नमः संस्कृताय मित्राणि, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। हम कर रहे हैं समास की बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी। इसमें अव्ययभाव और तत्पुरुष समास हम कर चुके हैं। तो यदि वो आपने कक्षाएं नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ भी हम प्रश्नोत्तरी करते हैं। यदि आप चाहें तो वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। आज हम करेंगे बहुव्रीहि समास। फ्रेंड्स, यदि कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपनी कक्षा। आज हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का सूत्र क्या होता है? बहुव्रीहि समास का सूत्र होता है प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। प्राय अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। और इसका सूत्र क्या है? सूत्र भी पूछ लिया जाता है। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अनेक मन्ये पदार्थे च, अनेक मन्ये पदार्थे च, ये इसका सूत्र है। जब अन्य पद के अर्थ में विद्यमान अनेक जो प्रथमांत पदों का समास होता है विकल्प से, तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसमें न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद, न पूर्व पद और उत्तर पद किसी की भी प्रधानता नहीं होती, अपितु किसी अन्य अर्थ को ही ग्रहण किया जाता है। किसी अन्य अर्थ को ही हम ग्रहण करते हैं। इस जो समास का समस्त पद है वो स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं बताते। और ये जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं ये विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, ये विशेषण के रूप में कार्य करते हैं। बहुव्रीहि समास में अन्य पद के अनुसार ही समास का लिंग होता है। जैसे बहव व्रीहय यस्य स बहुव्रीहि। समास, ये समास दो प्रकार का होता है। एक होता है समानाधिकरण, एक होता है समानाधिकरण बहुव्रीहि और दूसरा होता है वैधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण क्या होता है? जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्तियां होती हैं और प्रथमा विभक्ति रहती है, तो वो समानाधिकरण बहुव्रीहि कहलाता है। और वैधिकरण बहुव्रीहि क्या होता है? जिस समास में दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां रहती हैं, वो वैधिकरण बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। आज का अपना पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 230। बहुव्रीहि समास अस्ति। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व प्रधान, उत्तर प्रधान, उभय प्रधान या अन्य प्रधान? तो कौन सा पद प्रधान होता है इसमें? हम सभी जानते हैं अन्य पद प्रधान होता है। 231। अन्य पद की प्रधानता वाला समास होता है, तो ये कौन सा होता है? बहुव्रीहि। प्राप्त उदक में समास है इतरेतर द्वंद्व बहुव्रीहि अव्ययभाव अलुक तत्पुरुष। तो ये कौन सा समास होता है? ये है बहुव्रीहि। प्राप्त उदक, प्राप्तो उदक। सत्यनिष्ठ शब्द में कौन सा समास है? तो सत्यनिष्ठ में कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुव्रीहि। शुभानना, इसका क्या बनेगा विग्रह? शुभम आननम यस्या सा, शुभम आननम यस्या स, शुभम आननम यस्मिन् तत् या शुभम आननम इव। तो ये उत्तर क्या बनेगा? ये बनेगा शुभम आननम यस्या सा शुभानना। आगे, द्विमूर्ध पद में समास है अव्ययभाव द्विगु तत्पुरुषा बहुव्रीहि। तो द्विमूर्ध पद में कौन सा समास है? ये हो जाएगा बहुव्रीहि। आगे, पंचानन में समास है तत्पुरुष बहुव्रीहि द्विगु और कर्मधारय। तो पंचानन में कौन सा समास है? ये है बहुव्रीहि। और पंचानन किसको कहा जाता है? भगवान शिव को। आगे, चित्रगु का विग्रह वाक्य क्या है? चित्रगु का विग्रह वाक्य क्या है? चित्रा गाव चा सौ गो, चित्रा गावो यस्य स, चित्राणाम गवां समाहार या चित्राया गो। तो क्या बन जाएगा इसका विग्रह? इसका विग्रह बन जाएगा बी, चित्रा गावो यस्य स चित्रगुहु, चित्रा गावो यस्य स। आगे, प्रश्न नंबर 238। रूपवद भार्य पद में समास है। तो रूपपद भार्य में कौन सा समास है? ये हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। यूपीपीजीटी में भी, यूजीसी में भी,
JIC में भी और UGC में भी कई बार आया हुआ प्रश्न है। रूपवद भार्य में बहुव्रीहि समास। रूपवदी भार्या यस्य तस्य समस्त पदम भवति। तो अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या बन जाएगा इसका? रूपवद भार्या, रूपवती भार्या। आगे चक्रपाणि इत्यत्र समास है। कौन सा समास है चक्रपाणि में? तो ये है बहुव्रीहि। चक्रपाणो यस्य से इतस्य समस्त पदम किम? चक्रपाणि, चक्रपाणि, पाणि चक्रम या पाणिन चक्रिन। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 241 का हो जाएगा ए, चक्रपाणि ही भगवान विष्णु। आगे चंद्रशेखर में कौन सा समास है? समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, तत्पुरुषा द्वंद्व। तो कौन सा समास हो जाएगा चंद्रशेखर में? ये हो जाएगा व्यधिकरण बहुव्रीहि। और व्यधिकरण बहुव्रीहि के ये कौन कौन से उदाहरण हैं? एक तो चक्रपाणि और शूलपाणि, चक्रपाणि ही, शूलपाणि ही, और चंद्रशेखर, चंद्रशेखरः, और धनुष्पाणि ही, धनुष्पाणि ही, और कंठे काल, कंठे काल। ये सारे उदाहरण व्यधिकरण बहुव्रीहि के बनते हैं। चक्रपाणि किसको कहा जाता है? भगवान विष्णु को। और शूलपाणि भगवान शिव, चंद्रशेखर भी भगवान शिव होते हैं। और धनुष्पाणि श्री राम को कहा जाता है, और कंठे काल भगवान शिव को। तो ये सारे कौन से समास के उदाहरण हैं? ये हैं व्यधिकरण बहुव्रीहि के। आगे कंबुकंठः समस्त पद का सही विग्रह होगा। कंबुकंठः, कंबुकंठ यस्य से कंबुकंठ, कंबुश्च असौ कंठश्च, या डी कंबुरिव कंठो यस्य स। तो इसका क्या बन जाएगा? ये ऑप्शन बन जाएगा 243 का डी, कंबुर इव कंठो यस्य स कंबुकंठ, कंबुर इव कंठो यस्य स कंबुकंठः। आगे 244 शशिशेखरः में समास है। बहुव्रीहि कर्मधारय द्वंद्व या न तत्पुरुष। तो कौन सा समास है? शशिशेखरः बहुव्रीहि। स्त्री प्रमाणः में समास है। कौन सा है? ये हो जाएगा बहुव्रीहि। UP PGT में आया हुआ प्रश्न है, स्त्री प्रमाण है। आगे मृगनयना में त्रिलुप्ता उपमा दिखाने के लिए निम्नलिखित विग्रहों में से कौन सा उपयुक्त है? मृगस्य नयना मृगीव नयना चंचला, सी मृगस्य नयने इव चंचले नयनो यस्या सा, या डी मृगस्य नयने इव नयने यस्या सा। तो ये क्या हो जाएगा? मृगस्य नयने इव चंचले नयने यस्या सा क्या बन जाएगा? मृग नयना। आगे सीता जाया यस्य स एक शब्द में होगा। सीता जाया यस्य स, सीता जाया सीता पत्नी, सीता जानी या सीता पति ही। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा सीता जानी ही, सीता जाया यस्य स सीता जानी ही। 247 का हो जाएगा सी। आगे चंद्रशेखर में बहुव्रीहि समास है। चंद्रशेखर यस्य, चंद्रशेखरे यस्य सह, चंद्रशिखर यस्य या चंद्रशिखरे यस्य। तो 248 का हो जाएगा चंद्रशेखरे यस्य सह चंद्रशेखर है। आगे आगे देखते हैं और कौन सा समास है? ये है व्यधिकरण बहुव्रीहि। कौन सा? व्यधिकरण बहुव्रीहि। आगे कृताधिपत्याम में समास है। कृताधिपत्याम तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष, बहुव्रीहि या व्यधिकरण तत्पुरुष। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुव्रीहि कृताधिपत्याम। आगे व्यूढ़ोरस्क में समास है। व्यूढ़ोरस्क में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। और इसका ऊढ़ रथ ये निस, इसका समस्त पद क्या बनेगा? ऊढ़ रथ, रथोढ़, रथे ऊढ़ या रथ रूढ़। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ऊढ़ रथः, ऊढ़ः रथः येन सह ऊढ़ रथः। आगे
दो पादो यस्य से इति कस्य विग्रह, या दूसरा है दौ पादौ यस्य से, इसका विग्रह है द्विपाद, द्विपात, द्विपद या द्विपदी। तो इसका विग्रह क्या बन जाएगा? द्विपात। दौ पादो यस्य से द्विपात। प्रश्न नंबर 253, कृत परिणाम में कौन सा समास है? तो कृत परिणाम में कौन सा समास है? ये हो जाएगा बहुव्रीहि। आगे, सुशात सुपात इत्यत्र कै समास है? तत्पुरुष बहुव्रीहि द्वंद्व या अव्ययभाव। तो सुपात में कौन सा समास है? ये हो जाएगा बहुव्रीहि। आगे, उपजात कोप अत्र समासो अस्ति द्वंद्व बहुव्रीहि तत्पुरुष या अव्ययभाव। तो उपजात कोप में कौन सा समास है? ये हो जाएगा 255 का बहुव्रीहि। आगे, अधीत विद्या में समास होगा तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो कौन सा समास हो जाएगा? अधीत विद्या में समास होगा कौन सा? MP वर्ग 2 में, TGT में और UP टेट में भी आया हुआ है, उत्तराखंड टेट में भी। तो ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा कर्मधारय। आगे, जलजाक्षी समास विग्रह अस्ति। जलजाक्षी में कौन सा समास विग्रह है? जलजम इव अक्षीयस्या सा, जलजे अक्षीयस्या सा, जलजम अक्षीयस्या सा या जलजे इव अक्षिणी यस्या सा। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा जलजे इव अक्षिणी यस्या सा। आगे, पाषाण हृदय पदस्य समास विग्रह स्यात्। पाषाण इव हृदय, पाषाणवर्त हृदय यस्य से, पाषाण इव हृदयम यस्य से या पाषाणवत हृदय। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाषाणवत हृदयम यस्य से पाषाण हृदय, पाषाणवत हृदय यस्य सह पाषाण हृदय। आगे, पीताम्बर में है, पीताम्बर का विग्रह वाक्य क्या है? पीतम च तत् अम्बरम, पीतम अम्बरम यस्य से, सी पीतम अम्बरेन येन से या पीतम अम्बरम यस्मिन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पीतम अम्बरम यस्य से, पीतम अम्बरम यस्य से पीताम्बर। आगे, पीताम्बर अत्र समास है। कौन सा समास है पीताम्बर में? तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि। आगे, अधोनिर्दिष्ट में बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है? नीलोत्पलम, पंचगंगम, पीताम्बर या पाणिपादम। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पीताम्बर। लंबोदर उदाहरण है, ये फेमस उदाहरण है किसके? बहुव्रीहि समास के। आगे, धनंजय में समास है। धनंजय में कौन सा समास है? तो ये है बहुव्रीहि। और धनंजय किसके लिए प्रयोग किया जाता है? अर्जुन के लिए। आगे, चक्रपाणि दर्शनार्थ पद में मान्य समास है। चक्रपाणि दर्शनार्थ कर्मधारय तत्पुरुष अव्ययभाव या बहुव्रीहि। तो कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुव्रीहि। आगे, विदित वेदितव्य में कौन सा समास है? विदित वेदितव्य। तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि। द्वित्रा किसका उदाहरण है? द्वित्राः किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास का, द्वित्राः। आगे, पंचशः इत्र कै समास है? पंचशः इत्र कै समास है? तो ये कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि। 268, प्रशस्ता वाग अस्ति अस्य इति विग्रहे प्रयोगो भवति। वाग्मी, वाग्मी, वाचाल या वाचाट। प्रशस्ता वाग अति अस्य, इसका विग्रह क्या बनेगा? तो ये बनेगा वाग्मी, वाग्मी। दो गए आएंगे। तो प्रशस्ता वाक अस्ति अस्य वाग्मी। आगे, जन्मादि में कौन सा समास है? तो जन्मादि में कौन सा समास है? ये हो जाएगा बहुव्रीहि। आगे, तुलास्य प्रयत्नम इत्यत्र कै समास है? तुलास्य प्रयत्नम में कौन सा समास हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुव्रीहि। 271, कृत भूरि परिशर्मः इत्यत्र कै समास है? कृत भूरि परिशर्मः क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। आगे, वीर पुरुष को ग्राम इत्यत्र कै समास है? वीर पुरुष को ग्राम, ये हो जाएगा बहुव्रीहि। अपुत्र में समास है, अव्ययभाव न समास, बहुव्रीहि कर्मधारय। तो अपुत्र में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुव्रीहि। आगे,
उद्धत स्वभाव पदे समासे अस्ति। उद्धत स्वभाव में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुव्रीहि। आगे पदानाम विग्रह चिनुत, पदों में सही विग्रह चुनना है। सम उपजात विवेक, ए है सम उपजात विवेक येन से, बी सम उपजात विवेक यस्य से, सी सम उपजात विवेक यस्य से, या विवेक उपजात यस्य से। तो 275 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विवेक उपजात यस्य से, सम उपजात विवेक, सम उपजात विवेक। आगे देखते हैं। सर्वधर्मविद, सर्वधर्मविद, सर्वधर्म जानाति, सर्वधर्मान जानाति, सर्वधर्म वेति, या डी सर्वान धर्मान वेति यस। तो ये क्या बन जाएगा, सर्वधर्मविद सर्वान धर्मान वेति यस। दोबारा देख लेते हैं एक बार। सर्वधर्मविद सर्वधर्मान वेति यस सर्वधर्मविद। आगे 277 का बनेगा महात्मानः, महात्मानः का क्या बनेगा, ए महान आत्मा ये शामते, बी महा आत्मा यस्य स, सी महत आत्मा ये शाम तानी, या डी महात्मा आन कथ्यन्ते। तो ये क्या बनेगा, महान आत्मा ये शाम ते, महात्मान। आगे नीलकंठ में समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है, तो ये है बहुव्रीहि। कौन सा समास है, बहुव्रीहि। आगे अब ये कुछ षष्ठी समानाधिकरण के उदाहरण हो जाते हैं, जैसे चतुर्मुख, पीताम्बर। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा बहुव्रीहि है ये, पीताम्बर, लंबकर्ण, लंबकर्ण ये बाल के लिए प्रयुक्त होता है, और नीलांबर, नीलांबरः, दशाननः, पंचाननः, पंचाननः, और षडाननः। ये किसके लिए प्रयोग होते हैं, ये हो जाते हैं षष्ठी समानाधिकरण के उदाहरण हैं ये। आगे देखते हैं। ये कर लिया था हमने। आगे महात्मन का उत्तर क्या किया था हमने, तो ये किया था हमने महान आत्मा ये शामते। नीलकंठ में समास है बहुव्रीहि। अब इसका विग्रह पूछा जाता है कई बार। अपुत्र न पुत्र पुत्रस्य अभाव, अविद्यमान पुत्र यस्य से, न पुत्र यस्य स। तो इसका विग्रह क्या बनेगा, तो ये बनेगा अविद्यमान पुत्र यस्य से। ये न तत्पुरुष में अपुत्र का न पुत्र नहीं बनेगा, न पुत्र नहीं बनेगा, ऐसा पुत्र जो विद्यमान ही नहीं है, तो इसलिए किस में चला जाएगा, ये बहुव्रीहि में। तो अविद्यमान पुत्र यस्य से अपुत्र। आगे प्रश्न नंबर 280। व्याघ्रस्य इव पादौ यस्य से भवति। व्याघ्रपाद, व्याघ्रपाद, व्याघ्रपात, या व्याघ्रपात। तो इसका क्या बन जाएगा, व्याघ्रपात व्याघ्रस्य इव पादौ यस्य स। और आज का अपना अंतिम प्रश्न। अजात शत्रु में कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, या बहुव्रीहि। तो अजात शत्रु में कौन सा समास है, बहुव्रीहि। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की छोटी सी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज का हमारा प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कि समानाधिकरण और वैधिकरण जो बहुव्रीहि है, इसमें एक मैं पूछती हूँ, जैसे ये है हत शत्रुः। हत शत्रु कौन सा समास है, ये समानाधिकरण है या वैधिकरण बहुव्रीहि है। फिर बता देती हूँ मैं, हत शत्रुः, और इसका विग्रह क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।